नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पुष्कर में पीएम मोदी की सभा को लेकर भाजपा में अभूतपूर्व उत्साह। पुलिस और सुरक्षा तंत्र ने पुष्कर को बनाया अभेद दुर्ग। मोदी की जनसभा को लेकर भाजपा ने मीडिया से की बात। कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी ने मसूदा में किया प्रचार। सिर्फ आनंद सागर को ही नहीं है, पूरे अजमेर को डसने की तैयारी में जलकुंभी। निगम की लापरवाही से कॉलोनियों में बिखरी पड़ी है जलकुंभी। पहले प्रेम जाल, फिर शादी का झांसा और फिर देह शोषण, आरोपी गिरफ्तार। ख्वाजा मॉडल स्कूल की छात्रा के साथ मारपीट को लेकर मामला दर्ज। सिविल लाइन थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते 6 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर में अजमेर संसदीय सीट पर भाजपा उम्मीदवार भागीरथ चौधरी के पक्ष में आम जनता को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए बड़ी संख्या में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मोदी को चुनावी सभा की जानकारी देते हुए भाजपा के 3 प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी जितेंद्र गोटवाल ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में जितेंद्र गोटवाल ने बताया कि पीएम मोदी की ये विशाल चुनावी सभा पुष्कर के मेला ग्राउंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में अपार जनसमूह के आने की उम्मीद है। भारी संख्या में लोगों के आने के चलते भाजपा की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनावी जनसभा के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अजमेर और नागौर जिले की लोकसभा की 2 जिलों की ये सभा है और जिसके अंदर लगभग 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसा जोश दोनों लोकसभाओं में है, मुझे लगता है कि पुष्कर में ऐतिहासिक सभा ये होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से संकल्प भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे कि हम लोग 25 के 25 सीटें 5 लाख के मार्जिन से जीत कर जाएं। ऐसा हमारा प्रयास है और उस तैयारी को लेकर हमारी हर विधानसभा के अंदर बैठक हुई है, मंडलों के अंदर बैठक हुई है, शक्ति केंद्रों पर बैठक हुई है। हर बूथ का कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आ रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी हमारे पास आने वाला है, लगभग उनका समय 12 बजे का रहता है ये हमेशा, और उसी के अनुसार हमारी तैयारी है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम 2 घंटे में आ जाएगा हमारा, 2-3 घंटे में जी। अभी तक उस शेड्यूल में नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और अभी उनकी कल की 2-3 सभाएं और है, इसके बाद 2 सभा। और आचार संहिता मुख्य रूप से कारण है। आचार संहिता में धार्मिक स्थलों को चुनाव से ना जोड़ा जाए, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से डायरेक्शन है। तो हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि चुनाव आयोग की किसी भी आदेश की अवहेलना ना हो, क्योंकि हम लाइन ऑर्डर बनाने पर विश्वास करते हैं और चुनाव आयोग इस समय सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है जो इस देश के लोकतंत्र को चलाने का और लोकतंत्र के प्रतिनिधियों को चुनने में मुख्य भूमिका निभाती है। नागौर लोकसभा के प्रत्याशी पहुंचेंगे और अजमेर के पहुंचेंगे, नहीं आसपास के नहीं पहुंचेंगे। और वैसे तो अजमेर पुष्कर वैसे ही पुण्य धरा है, अपनी इच्छा से दर्शन करने के लिए तो कोई कभी भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास जो कार्यक्रम है वो 2 लोकसभा। देखिए, कोर कमेटी के नाते सभी नेताओं की अलग अलग स्थान पे अलग अलग क्लस्टर में ड्यूटी लगी हुई है इस समय, और क्लस्टर के अनुसार वसुंधरा जी की ड्यूटी जिस संभाग में रहेगी, जिस क्लस्टर में रहेगी, वहां के कार्यक्रम में वो उपस्थित रहेंगी। इस क्लस्टर के अंदर यहाँ के क्लस्टर प्रभारी, संभाग प्रभारी, प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी हारे जीते और यहाँ के जिला प्रमुख, ऐसी एक बहुत बड़ी सूची हो जाती है। तो ये संभव नहीं है कि सभी जगह सभी नेता उपस्थित रहे। लोकसभा सांसद चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी आज मसूदा दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य रैली के साथ स्वागत किया गया। रैली के पश्चात कस्बे के गंगा भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जहां रामचंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मजबूती दिखाने को कहा और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मत दिलवाने का संकल्प दिलवाया और मतदान वाले दिन भारी मतों से कांग्रेस को विजयी बनाए कहा। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, पूर्व विधायक राकेश पारिक, अजमेर पार्षद हमीद चीता, प्रदेश सचिव अर्चना सुराना, सभी वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मतदान करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में चौधरी ने विपक्ष प्रत्याशी भागीरथ चौधरी की कार्यशैली को बताते हुए कहा कि इन्होंने केवल और केवल सफेद पत्थरों पर ध्यान रखा है, लेकिन हमने सफेद दूध का ध्यान रखा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गरीबों का कितना भला किया है। यही नहीं, रामचंद्र ने कहा कि भागीरथ जी केवल जगह जगह भूमि बिकाऊ का ध्यान रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं हाईकमान का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस पार्टी का कि मसूदा क्षेत्र के जाए जन में खेत की मेज में पड़े पोसे और यहाँ के हाई सेकेंडरी में पढ़े हुए एक मतलब किसान के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया है
मेरे जीवन में मैं प्रयास करूंगा कि मसूदा का नाम रोशन हो, अजमेर ज़िले का नाम रोशन हो और गांव गरीब और किसान के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के मैं काम कर सकूं। धन्यवाद। किशनगढ़ साइड में तो गाँव ने एका कर लिया, मीटिंग कर ली, पंचायत कर ली, अखबारों में छप गई, कागो 5 साल में जो है मुंडे से दिखाई दी। काम करवा तो घणो आते तो 700 आदमी की मीटिंग हुई, कहा कि एक ठीक ही ना मान ली। अब बात आई है कि दूध वाला भी अब कोई जवाब दे रहा, किशनगढ़ वाले वही जवाब दे रहा, पुष्कर वाले आई जवाब दे रही, न तो शकल दिखाई, जन्म मरण परिणमा को तो सवाल ही बना। वे तो एक चीज की निकल रखी जिंदगी में, धोला फाटा की मार्बल की खाने है तो धोला फाटा भी ध्यान रखे। अब मैं रखे धोला दूध को ध्यान, आपको काम कि गरीब का घर में 1 लीटर दूध है वो गाय का 50-60 साल पहले भी धोला दूध को, सफेद दूध को मैं ध्यान रखो। अब वे रखे धोला फाटा और वे जो फरता गया जिला मार कटे भी तो वह सूंघता, यहाँ सूंघता बैठे जमी पकाऊ है कि आके जमी पकाऊ है कि मैंने कह रही हूँ ये इनके नेता कह रहे हैं, इनके बड़ी बड़ी मीटिंगों में इन्हीं के नेता इनके लिए बोलते हैं। तो मैं आप कह सकूँ कि वह हजारों बीघा जमीन का मालिक है, भगवान करे हुए करोड़। अजमेर के ऐतिहासिक आना सागर में फैली जलकुंभी अब केवल आना सागर तक ही सीमित नहीं है। नगर निगम की मेहरबानी से अब यह जलकुंभी पूरे शहर के अलग अलग इलाकों की कॉलोनियों में भी नजर आने लगी है। नगर निगम प्रशासन ने जिस ठेकेदार को आना सागर झील से जलकुंभी को निकालने का ठेका दिया है, ठेकेदार के द्वारा आना सागर से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर भरकर जलकुंभी को आसपास की रिहायशी कॉलोनी में खाली पड़े प्लॉटों में डालने का काम किया जा रहा है। जलकुंभी को ट्रेचिंग ग्राउंड में पहुंचाने से पहले ही ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही दिखाते हुए मित्तल अस्पताल के पीछे हरिभाऊ उपाध्याय नगर, कोटड़ा, राम प्रसाद घाट के सामने आज जहां पर भी खाली प्लॉट नजर आता है, ठेकेदार के कर्मचारी उस जलकुंभी को वहीं डाल रहे हैं। यही वजह है कि अब जलकुंभी केवल आना सागर ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में भी नजर आने लगी है। जलकुंभी के खाली प्लॉटों में डालने के कारण उससे उठने वाली दुर्गंध से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो चुका है। ऐसा ही मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर के राधा विहार कॉलोनी के खाली पड़े प्लॉट में भी देखने को मिला, जहां पर आना सागर से निकाली गई जलकुंभी को ठेकेदार के कर्मचारियों ने डाल दिया, जिसकी दुर्गंध से राधा विहार कॉलोनी में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है। इतना ही नहीं, जलकुंभी के साथ भारी मात्रा में मरी हुई मछलियां भी खाली प्लॉटों में आने से तेज दुर्गंध से लोगों का खाना पीना सब हराम हो चुका है। क्षेत्रवासियों ने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे सब बंद किए हुए हैं। इतना ही नहीं, घरों से निकलते वक्त भी मुंह पर रुमाल या कपड़ा बांधकर निकलना पड़ता है। मोहल्ले वालों के अनुसार यहाँ जलकुंभी के कारण मच्छर और उससे फैलने वाली बीमारियां होने का भी खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने निगम प्रशासन और प्रतिनिधियों को भी इस संदर्भ में जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते इलाका ट्रैकिंग ग्राउंड में बदल गया है। मैं राधा विहार कॉलोनी हरिभाऊ उपाध्याय नगर का वासी हूँ। हमारे कॉलोनी के पास में एक बहुत बड़ा मैदान जो है, जो सटा हुआ है कॉलोनी से और गार्डन से, उसके पास पहले से ही एक बहुत बड़ा कूड़ा घर बना हुआ है, जहाँ से शहर सब पूरा गंदगी वो हमारे यहाँ आके इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से वैसे ही बदबू से हम परेशान थे। हम उनका कई बार विरोध कर चुके हैं, वो उठा नहीं। उसके बावजूद भी अब और यही प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पूरे इस अन्ना सागर की जलकुंभी का यहाँ पर एक डालते जा रहे हैं, जो एक प्रकार से पहाड़ सा बन गया है। इस जलकुंभी के साथ साथ उसमें मरी हुई मछलियाँ भी आती हैं और ये यहाँ पे सड़ास पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी वासियों का रहना दूभर हो गया है। बदबू के मारे बैठा नहीं जा सकता, हवा फ्रेश मिल नहीं रही है और इसके अलावा चारों तरफ के उसके ऊपर पक्षी मंडराते रहते हैं और इसके कूड़ा इधर से उधर फैलाते रहते हैं। इसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए। इन दिनों में मार्च अप्रैल में वैसे मच्छरों की पैदाइश हर साल होती थी, हम तो कहते भी थे, लेकिन इस साल तो और ज़्यादा इसलिए हो गई है कि इस जलकुंभी के कारण, सीलन के कारण मच्छरों की इतनी उत्पत्ति हो गई है, जिसकी वजह घर के अंदर हम दरवाज़ा खोल नहीं सकते और बाढ़ से बाढ़ मच्छरों के अंदर घुसती है और जिसकी वजह से
सोना भी हराम हो गया और बीमारी का खतरा बहुत बढ़ गया है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र से प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर बलात्कार के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित, ओम प्रकाश सरावक, पुलिस उप अधीक्षक व्रत दक्षिण नगर के निर्देशन में थाना प्रभारी दिनेश चौधरी के नेतृत्व में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए आज आरोपी को हिरासत में लिया है, जिसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है। अजमेर के ख्वाजा मॉडल स्कूल में एक छात्रा के साथ उसके सहपाठी द्वारा पानी की बोतल मारकर सर पर गंभीर चोट देने के मामले में बच्ची के पिता ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। कक्षा 4 में पढ़ने वाली बच्ची के पिता ने जानकारी देकर बताया कि स्कूल में किसी सहपाठी द्वारा पानी की बोतल बच्ची के सर पर मारकर उसे गंभीर चोटिल कर दिया गया। स्कूल प्रशासन ने इस मामले में पूरी तरह से लापरवाही करते हुए परिवार वालों को इस घटना की जानकारी नहीं दी और स्कूल प्रशासन ने हल्की फुल्की ड्रेसिंग करके बच्ची को चुपचाप वैन में बिठाकर घर भेज दिया। वहीं परिवार वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तब वे बच्चे के साथ वापस स्कूल पहुंचे तो स्कूल में ना तो प्रिंसिपल ने ना ही वाइस प्रिंसिपल ने कोई संतोष पूर्वक जवाब दिया। पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि स्कूल प्रशासन की इस घोर लापरवाही के खिलाफ वे दरगाह कमेटी में शिकायत करेंगे। कक्षा 4 में ख्वाजा मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सिविल लाइन में है वहाँ में बच्ची पढ़ती है। आज दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास किसी साथी बच्ची पढ़ती है बच्चे के साथ में, उसने तो पानी के बोतल से मेरे बच्चे के सर में, यहाँ देखिएगा चोट मारी उसके। उसके बाद मेरे बच्चे का सर फट गया, खून आने लग गया सर। तो उसके बाद में मेरे बच्चे के लिए जो वहाँ के पीटे हैं मास्टर साहब, उन्होंने बच्चे की ड्रेसिंग करी। स्कूल में नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है लेकिन वो मौके पर उपस्थित नहीं था। क्लास टीचर ने इस मामले को ठंडा करने के लिए और स्कूल प्रशासन ने मामले को ठंडा करने के लिए मेरे बच्चे को वैन में बिठाकर चुपचाप घर के लिए रवाना कर दिया। हमारे पास कोई खबर नहीं थी सर, जबकि स्कूल के अंदर मेरा खुद का नंबर दिया हुआ है, मेरी पत्नी का नंबर दिया हुआ है, मेरे पिताजी जो हैं उनका भी नंबर दिया हुआ है। इस स्कूल में मेरे 3 बच्चे और भी पढ़ रहे हैं हमारे घर से, और लेकिन स्कूल प्रशासन के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बाद बच्चे को चोट लगने के बाद में हम लोग स्कूल में गए तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब थे वो मिले नहीं। वाइस प्रिंसिपल साहब से हमने बात करने की कोशिश की और स्कूल के अंदर जो अकाउंट्स के जो स्टाफ थे उन लोगों ने हमको समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। उसके पश्चात हम डॉक्टर आदिल साहब वहाँ पे जो वाइस नाजिम है उनसे मिलने की हमने कोशिश की, लेकिन वो भी मौके पर नहीं थे। इसके बाद हमने सिविल लाइन थाने में एक मुकदमा हमने दायर किया है। तो हमको तो एक इंसाफ की उम्मीद है स्कूल प्रशासन द्वारा। आज ये बच्चे के साथ हमारे साथ चोट हुई है, कल ये हो सकता है किसी के साथ ही बच्चे के साथ चोट हो सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से ज़्यादा लापरवाही बरती? ये बिल्कुल सर, स्कूल प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरती गई है। न तो स्कूल किसी भी टीचर ने हमको फ़ोन नहीं किया, न क्लास टीचर ने फ़ोन किया, न प्रिंसिपल ने फ़ोन किया, किसी भी बंदे ने हमको बच्चे के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया कि आपके बच्चे चोट हुई। फिर आपको कैसे पता चला? हमारा बच्चा जब हमारे वैन के अंदर से बैठ के घर आया, तब हमारा बच्चा हमारे घर आया, तब हमने इसको देखा कि बच्चे के यहाँ पर हल्की सी पट्टी बांध रखी थी। बच्चे का सर पर खून बह रहा था, पूरा कपड़े गीले हो रखे थे खून से। तब हम लोग को पता लगे बच्चे के साथ ऐसी चोट मिली। फिर हम स्कूल गए, लेकिन स्कूल के द्वारा कोई संतोषपूर्वक जवाब हमने नहीं दिया। स्कूल प्रशासन को आप लोग शिकायत देंगे क्या दरगाह कमेटी को? बिल्कुल, हम दरगाह कमेटी को स्कूल के खिलाफ शिकायत देंगे। बच्चे का नाम ज़किया खानम, कक्षा 4 ख्वाजा मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कहाँ रहते हैं आप? मैं लोहा खान का निवासी हूँ। और जिसने मारा उसका क्या नाम है? बच्चे का नाम अलिश का, कक्षा 4 अलिश पर। किस चीज़ से मारा? पानी की बोतल से मारा। ठीक। जबकि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे भी हमको नहीं दिखा पा रहे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आदर्श नगर थाना क्षेत्र से स्कूल बस द्वारा एक 8 वर्षीय बच्चे को कुचलने की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार बच्चे का नाम भानु प्रताप बड़लिया गांव निवासी 8 वर्षीय पुत्र सुमेर सिंह है, जिसके चलते कल दोपहर बच्चे को स्कूल बस ने उतारा और रोड क्रॉस करते समय ड्राइवर की लापरवाही के चलते बच्चा उसी बस से कुचल गया। बच्चा गुरुकुल स्कूल में पढ़ता था, जिसके बाद बच्चे के परिजनों को इत्तला मिली और वह तुरंत उसे जिलन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। साथ ही ड्राइवर पर परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करीब समय 2:35 के करीब थाने पे एक्सीडेंट की इत्तला मिली थी कि बड़लिया गांव में कोई बस से बच्चे को कुचल दिया है, जिस पर मैं स्टाफ के मौके पे पहुंचे और सीआई साहब को भी इत्तला करी, जिस पर सीआई साहब भी पहुंचे और जाब्ता लेके वो मौके पे पहुंचे। जहां जाकर देखा तो एक बच्चा चित पड़ा था, जहां लोग इकट्ठे थे। बस मौके पे खड़ी थी, चालक को पकड़ रखा था, जिस पर हमने चालक को ले जाके थाने पहुंचाया और बस को साइड में कराया और बच्चे को लेके आए हैं, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटनास्थल पर डेथ हो गई थी बच्चे? हाँ, अब अंदेशा तो यही है, लेकिन यहाँ लाके चेक कराया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर। बच्चे का क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? बच्चे का नाम है भानु प्रताप सिंह सनोब सुमेर सिंह, जाति रावत, उम्र 8 साल, निवासी है इंडियाली बड़लिया, थाना आदर्श नगर। ये स्कूल बस ही थी? स्कूल की उसी स्कूल की बस थी, उसी स्कूल बस से गुरुकुल स्कूल है। क्या बच्चा उसी बस से उतरा था? जी हाँ, बच्चा उसी बस से उतर के और वापस सामने से रोड से जा रहा था, जिस पर वो बस चालक ने लापरवाही से गलत उसके बच्चे के ऊपर टायर निकाल दिया। हिरासत में गया ड्राइवर? जी, अभी पूछताछ चल रही है, पूछताछ के लिए। ये सर स्कूल की बस है, गुरुकुल स्कूल की। बच्चे को छुट्टी हुई, छुट्टी के सामने से घर के सामने से छोड़ रहा था, तो उसे लापरवाही से ये क्रॉस कर रहा था लड़का, तो ड्राइवर ने देखा नहीं, उसके ऊपर छोड़ दिया। वैसे बच्चे का क्या नाम है और भानु प्रताप है सर, ये HKG में जी, 8 साल उम्र है जी। तो ये उसी स्कूल बस से हुआ? हाँ, उसी बस से हुआ, जो उसको रोजाना ले जाती है और छोड़ती है, उसी बस से हुआ ये। तो बस चालक के खिलाफ आप रिपोर्ट दे? हाँ, रिपोर्ट कराई है जी। कौन से? हाँ, आदेश नगर थाने में। दिशा नहीं था तो बच्चे वो उसकी लापरवाही है ना सर, बस वाले ड्राइवर की, उसकी लापरवाही से हुआ ये काम। लगभग कितने बजे? ये सर 2 बजे की बात है, सुबह 2। बच्चे को आप हॉस्पिटल लेकर आए हो, क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टर ने तो मृत घोषित कर दिया सर इसको। आप क्या लगते हो बच्चे के? मैं उसके बड़े पापा हूँ। ठीक, आपका नाम? राजेश सिंह रावत। ठीक। भीलवाड़ा एसीबी की ओर से पुष्कर नगर पालिका में कार्यरत सहायक लेखा अधिकारी के पद पर दीपक अग्रवाल को 55,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों ट्रैक किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए भीलवाड़ा एसीबी फर्स्ट के उपाधीक्षक पारसमल जहांगीर ने बताया कि सिविल ठेकेदार कोटड़ा निवासी विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा भीलवाड़ा एसीबी को शिकायत दी गई कि पुष्कर नगर पालिका में तैनात सहायक लेखा अधिकारी दीपक अग्रवाल की ओर से अलग अलग विकास कार्य के दौरान किए गए काम की एवज में कमीशन की मांग लगातार की जा रही है और 80,000 रुपए की डिमांड की गई है। इस दौरान उसने 5 से लेकर 15% तक सभी कामों में रिश्वत की मांग की है, जिसे लेकर 25,000 रुपए अब तक दे दी गए हैं और अब वह 55,000 रुपए की और मांग कर रहा है। इस मामले की जांच कर सत्यापन करवाया गया और 55,000 रुपए की रिश्वत राशि की रकम के साथ दीपक अग्रवाल को उसके रामनगर निवास स्थान के नजदीक रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यहाँ से उसे अजमेर के किशनगंज थाने ले जाया गया। इस मामले में आरोपी से गहनता से पूछताछ करने के साथ ही उसके दस्तावेज और अन्य ठिकानों पर जांच की जा रही है। साथ ही इस मामले में और कौन कौन सम्मिलित हो सकता है, इसे लेकर भी भीलवाड़ा एसीबी की ओर से पड़ताल शुरू कर दी गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम को परिवादी विष्णु कुमार गुप्ता है। ये पुष्कर में सिविल से संबंधित निर्माण कार्यों का एक कॉन्ट्रैक्टर है। 1 तारीख को इसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे करीब 1 साल से निर्माण कार्यों के बिल पेंडिंग है। इसके अलावा सिक्योरिटी रिफंड और जो पूर्व में बिल भुगतान हो चुके हैं, इन सब बिलों की एवज में ये किसी में 3% के हिसाब से, किसी में 5% के हिसाब से, किसी में 10% के हिसाब से कमीशन के तौर पर रिश्वत राशि की डिमांड कर रहा है। मांग सत्यापन करवाया गया, तो मांग सत्यापन में इसने 80,000 रुपये टोटल रिश्वत की मांग की गई थी।
ड्यूरिंग वेरिफिकेशन इसने 25,000 रुपये ग्रहण कर लिए थे। शेष 55,000 रुपये की रिश्वत राशि आज इसने सीनियर वर्ड के सामने लेते हुए को इसको रेड हैंडेड पकड़ा है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। कौन है, क्या करते हैं? दीपक अग्रवाल है, ये पुष्कर नगर पालिका में सहायक लेखा अधिकारी है और ये सब पुष्कर में सारे जो अकाउंट से रिलेवेंट जो कार्य होता है यही करता है और परिवादी को काफ़ी टाइम से ये परेशान कर रहा था। सिक्योरिटी रिफंड के जो पत्रावलियाँ थी कुछ इसने अपने घर पे भी ला कर रख रखी है और लंबे समय से इसको काफ़ी परेशानी हुई थी और परिवादी ने रिपोर्ट करने पर कार्रवाई। एसीबी की भीलवाड़ा की ही एक टीम आरोपी दीपक अग्रवाल के आवास की सर्च कर रही है और सर्च में जो भी की प्रॉपर्टीज़ के संबंध में या जो भी इसकी होगी वो आपको बता दी जाएगी। इसमें और भी कोई? अभी तक इसमें एक सिस्टम के तहत जो निर्माण कार्यों के जो बिल है आप पूरी पत्रावलियाँ चेक करेंगे, उसमें पता चलेगा कि इसके पास कितनी थी और इसने आगे कितनी फॉरवर्ड कर दी है, किस कारण से लंबित रही है, ये सारी जांच का विषय है। बाकी इसकी काफ़ी सारे इसके काम वहाँ लंबित है और इसने जानबूझकर इसको लटका के रखा था और रिश्वत की मांग की जाए। अभी तक ऐसे क्लूज नहीं मिले हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में और किसी स्तर पर दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में मिलेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस के आला अधिकारियों के दिशा निर्देश पर फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में जीआरपी थाना पुलिस ने 1.5 साल से आर्म्स एक्ट में फरार चल रहे आनंदपाल मेघवाल को किशनगढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन दिनों पुलिस का विशेष अभियान चल रहा है जिसमें पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर कानून व्यवस्था और आने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान एडीजी साहब, श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब और श्रीमान सीओ साहब के निर्देशन में और श्रीमान सीआई साहब के आदेशानुसार स्थायी वारंटों की तलाश में एक विशेष टीम गठित की गई जिसमें देवेंद्र सिंह जी एससी, हेड कांस्टेबल संजय कुमार एससी और सोनलाल 581। तो स्थायी वारंटियों की तलाश करते करते एक स्थायी वारंटी श्री आनंदपाल सनोप श्री घासीराम जाति मेघवाड़ जिसकी एफआईआर नंबर 76/2019 और आर्म्स एक्ट का मुलजिम है, जिसकी तलाश करते हुए होम पते के अनुसार अलवर टीम तलाश करके जयपुर तलाश करते हुए मुखबिर की कहे अनुसार किशनगढ़ से कल दिनांक 4/4/24 को स्टैंडिंग वारंटी आनंदपाल सनोप घासीलाल जाति मेघवाड़ को गिरफ्तार किया गया है, जो आज रेलवे मजिस्ट्रेट के पेश किया जाएगा। ये करीब 1.5 साल से फरार है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के प्रशासन व पुलिस महकमा सतर्क है, साथ ही सभी तैयारियां शांतिपूर्ण चुनावों को करवाने के लिए की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज डीआईजी विजय कुमार ने होमगार्ड कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। उनका कहना रहा कि लोकसभा चुनावों में बाहर से टीम बुलवाने की आवश्यकता पड़ सकती है, साथ ही टीम बाहर भेजने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इसको लेकर के वो तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही मीडिया द्वारा पूछे गए नई भर्ती के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर क्लैरिफिकेशन लेने के बाद ही नई भर्तियां की जाएंगी। हाँ, आज मेरा अजमेर का एक दिन का टूर था और आज हमने इस ऑफिस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमने आने वाले लोकसभा चुनाव और किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, कहाँ कहाँ ड्यूटी आनी है और हो सकता है कि जब तक बाहर से भी बुलाना पड़े या बाहर भेजना पड़े, उसकी भी व्यवस्था के बारे में हमने कमांडेंट साहब से चर्चा की है और साथ में ही ऑफिस की वर्किंग भी देखी है कि किस प्रकार से यहाँ पर ऑफिस की कार्य संपादित किए जा रहे हैं। हमारा एक हेडक्वार्टर का यहाँ का एक नया कार्यालय भी बन रहा है, जिसके बारे में भी चर्चा की है और काफ़ी ठीक यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, माकूल व्यवस्थाएं हैं। और डिप्लॉयमेंट जो हमारे लड़के लगते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया है। कुछ ड्यूटियाँ हैं जो कि हम बढ़ा सकते हैं लोगों को,
रोज़गार दे सकते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। नई भर्ती अभी उसमें हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है, उस डिसीजन की हम क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन जैसे ही आएगी तो आशा है जल्दी ही ये कार्यक्रम भी शुरू जल्दी हो जाएगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाग संख्या 66 से लेकर 132 तक के सभी BLO व बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से सूचना केंद्र में प्रशिक्षण दिया गया, जिसके माध्यम से किस प्रकार अधिक से अधिक लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित करें, उसके लिए प्रशिक्षित किया गया। साथ ही दिव्यांग व बुजुर्गों को भी अधिक से अधिक चुनाव में भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिससे कि सभी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और अपना प्रतिनिधि स्वयं चुने। इस प्रशिक्षण में 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत उत्तर विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से भाग संख्या 66 से 132 के बीच में
BLO और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से आज सूचना केंद्र अजमेर में इनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर जो बेग के सदस्य बनाए गए हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है कि किस प्रकार हम मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। कितने इसमें शामिल है? इसके अंदर भाग संख्या 66 से लेकर 132 है, जिसके अंदर प्रत्येक लगभग 200 से 250 जने हैं जो आज यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं आप? आज हम यही बता रहे हैं कि जिस प्रकार कई भाग संख्या पर महिलाओं की और कम वोटिंग हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, जिसके अंदर दिव्यांग भी है, बुजुर्ग भी है, उनको प्रेरित करें। जो हमारे बेग के सदस्य हैं सबको प्रेरित करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाने का श्रम करें। फायसागर रोड स्थित भट्टे वाली गली में आना सागर चौपाटी के कार्य के चलते सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते 1 महीने पूर्व प्रशासन ने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया कि इस सड़क निर्माण कार्य को जल्द ही पूर्ण करवाया जाएगा, परंतु आज वहां से सारा सामान वापस ले जाया गया और इस सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये रोड काफी बुरी अवस्था में है, जिसके चलते यहाँ पर कुछ लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं और एक व्यक्ति का पैर भी फ्रैक्चर हो चुका है, साथ ही बच्चे भी चोटिल हो चुके हैं। इस रास्ते से वाहनों को भी आने जाने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है व एक्सीडेंट का डर भी बना रहता है, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने आज प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए। ये रोड बनाने के लिए तोड़ा गया था, वापस इसको बनाने से पहले ही बोलते वाले काम नहीं चलेगा आगे। ये रोड पास हुआ था कि भाई इसको रोड कंप्लीट किया जाएगा, इसको खुद थोड़ा खोदा गया, बाद में खोदने के बाद में बोल रहे हैं अभी काम के ऊपर रोक लगा दी गई है कि रूप क्षेत्र में अब नहीं बनेगा। अब बनाने का आश्वासन देकर इसको रोड को पूरा तोड़ दिया और अधूरे में छोड़ के जा रहे हैं। ये फायसागर पुलिस चौकी भट्टाली गली, चामुंडा मंदिर भट्टाली गली। 1 साल से ये पीछे चौपाटी बन रही थी, उसके लिए सारा ट्रक का आवागमन हुआ, रोड बिल्कुल खंजर हो गया था और कलेक्टर ने भी वापस आदेश कर दिए थे कि रोड बनाया जाए और अब वापस हमारा रोड बन नहीं रहा है, सारा खोद दिया और बहुत दिक्कत हो रही है, आम पब्लिक को आम परेशानी हो रही है। और बिल्कुल हालात ऐसे हो रहे हैं कि गाड़ी चला नहीं पाते हैं, गाड़ी चलावे तो गाड़ी इधर उधर डोलती है, बच्चे पढ़ने का डर रहता है और सारी आवागमन बहुत ज़्यादा है। इधर रोड खोदने का बनाने के लिए तोड़ा था और बना नहीं रहे वापस, सामान भी सारा आ गया, आदेश भी हो गए और 1 दिन काम चलाया और वापस बंद कर दिया। अब क्या कहना है इनका? अब ये सामान सारा ले जा रहे हैं खुद, अब सामान ले जाएंगे तो बनाएंगे कब? हमारे आदेश है कि हम कितने समय से हो रही है? ये 1 महीना हो गया पूरा। ये मामला है भट्टे वाली गली पुलिस चौकी, फायसागर पुलिस चौकी के सामने। यहाँ पे ऐसे हालात हो रहे हैं कि चलने फिरने की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ना तो गाड़ी आ सकती है, बच्चे तक बाहर नहीं निकल सकते। रोड का ऐसा था कि पहले 1 महीने पहले यह आश्वासन दिया कि हम रोड बनाएंगे और आज ऐसा है कि सारा सामान लेकर जा रहे हैं और अब कह रहे हैं रोड नहीं बनेगा। चौपाटी के चक्कर में रोड टूटा है और ऐसे हालात हो रहे हैं कि ना तो इसमें चल सकते हैं, ना ही कोई काम कर सकते हैं और ऐसा डर रहता है कि बच्चों को हम घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते। बस यही हालात हो रहे हैं यहाँ पे कि ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं और रोड गिर पड़ रहे हैं रोज। एक अंकल का तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया उनके पैर में, एक बच्चा है जिसके दांत टूट गए यहाँ पे चलते चलते। आपने अवगत कराया प्रशासन को अवगत कराया, हाँ, और वो बोल रहे हैं कि बनाएंगे, लेकिन 1 महीना हो गया, 1 महीने से यहाँ पे ये सारा सामान ऐसे एज इट इज ही पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है और आज ये सारा सामान लेकर जा रहे हैं। आप लोग क्या मांग? हम यही चाहते हैं कि हमारा ये रोड बनाया जाए, भट्टे वाली गली पुलिस चौकी का ये रोड बनाया जाए और आम पब्लिक को फायदा रहे इससे। आज तहसील परिसर में मनीष रावत नाम के अधिवक्ता द्वारा पटवारी के साथ जाति प्रमाण पत्र को लेकर दस्तावेज पूर्ण नहीं होने के चलते पटवारी ने उनसे सभी दस्तावेजों की मांग की, तो अधिवक्ता मनीष रावत द्वारा उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अभद्रता कर गाली गलौज की गई और 10 से 12 लोगों को बुलाकर पटवारी के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद तहसील परिसर के सभी राजस्व कार्मिकों में रोष व्याप्त है। उन्होंने आज एडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आरोपी मनीष रावत पर अनुशासन में उचित कार्यवाही की जाए, अन्यथा सभी कर्मचारी आंदोलन करेंगे। इसी कड़ी में पटवारी का कहना है कि मनीष रावत के इस प्रकार के अनैतिक व्यवहार से उन्हें आघात पहुंचा है और वो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। साथ ही उन्होंने एडीएम से भी मांग की है कि इसके विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जाए। आज तहसील परिसर में संबंधित व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम मनीष रावत बताया है, वो अपने साथियों के संग आके उसने गुंडागर्दी करी है। सबसे पहले मामला ये था कि वह जाति प्रमाण पत्र के लिए आया था। जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर उसे जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज लाने के लिए कहा गया, जिसमें उसके द्वारा अभद्रता की गई
और अभद्रता करने के पश्चात अपने 10-12 साथियों को बुलाकर संबंधित कार्मी से मारपीट की गई और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। इसको लेकर तहसील परिसर के समस्त राजस्व कार्मिकों में रोष व्याप्त है और इस संदर्भ में अभी हमने माननीय एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए निवेदन किया है। अगर उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो तहसील परिसर के समस्त राजस्व कार्मिकों को आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। वकील मनीष राव जी थे जो कि जाति प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में आए थे, तो उनके पास जाति संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं था। तो हमने उनसे कहा कि आप जाति संबंधी दस्तावेज ले आओ, तो उन्होंने गुंडागर्दी की, मैं वकील हूँ, आपको मेरा करना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई बिना जाति के प्रमाण पत्र के हम साइन नहीं कर सकते, और न ही उस पर किसी गवाह के भी साइन थे, जिसपे 2 गवाह के साइन होते हैं हर जाति प्रमाण पत्र पे। तो उसने अपने 10-15 साथियों को बोला अभी हम बताते हैं आप लोगों को कैसे होता है। उसके बाद वो 10-15 साथियों को बुलाया और मेरे साथ मारपीट की, और मेरी रैंक जो मैं कि एक एक्स सर्विसमैन हूँ, फौज से सूबेदार हूँ। मैंने बोला कि भाई मैं पटवारी से पहले फौज का सूबेदार भी हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ मतलब सूबेदारी रैंक के ऊपर इतनी अभद्रता की कि जिसका एक राष्ट्रपति रैंक होती है जो कि सूबेदार फौज की है, उसके साथ उन्होंने मतलब इतनी गंदी गाली दी उसके ऊपर मेरे को बहुत आघात पहुंचा है और मैं इसके खिलाफ एफआईआर करवाना चाहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।